अब रह गई बात हिंदू राष्ट्र की, तो मैं उनके इस बयान पर सहमत नहीं हूं। हिंदू राष्ट्र वाले बाबा रामदेव के बयान पर मुत्तफिक नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र का आलम लेकर के, झंडा बैनर लेकर के चल रहे हैं, वो ख्वाब की जिंदगी जी रहे हैं और कभी भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। बाबा रामदेव बड़ी सम्मानित शख्सियत हैं। वो दारुल देवबंद गए थे और उन्होंने ये बात कही थी, और ये बात, इस बात में उनकी सच्चाई है कि भारत में रहने वाले जितने भी करोड़ों मुसलमान हैं, इनमें चंद को छोड़ दें तो सब ये असलन भारतीय हैं। और हमें आज के वक्त में अपने भारतीय होने पर गर्व है और फ़ख्र महसूस होता है। जिस तरीके से हम फ़ख्र करते हैं मुसलमान हैं, इसी तरीके से हमें फ़ख्र है कि हम असलन भारतीय हैं। और तारीख़ में इस बात का सबूत भी है कि भारत के जो करोड़ों मुसलमान हैं, इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तब्दीली मज़हब किया। तब्दीली मज़हब करने के बाद सूफिया के हाथों पर इस्लाम कबूल किया, और आज जो है वो मुसलमान दर मुसलमान होते हुए हम लोग मुसलमानों की औलाद हैं। मगर पीछे अगर चले जाएं, जहाँ पर भारत में इस्लाम की शुरुआत होती है, तो वहाँ पर उस वक्त भारत में उंगलियों पर गिन लेने वाले मुसलमानों के अलावा और कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी। इसलिए बाबा रामदेव का ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की अगर कोई बात करता है तो मुसलमानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब रह गई बात हिंदू राष्ट्र की, तो मैं उनके इस बयान पर सहमत नहीं हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जमहूरी निज़ाम के तहत चलता है, और यहाँ का जो संविधान है वो पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, नमूने अमल है। लोगों के लिए एक बेहतरीन नमूना है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, और उसमें जितने भी मजहब के मानने वाले हैं वो सब आज़ादी के साथ में रहते हैं। सब लोग अपनी ज़िंदगी दिनचर्या गुजारते हैं। हर शख्स को हमारे भारत के संविधान ने आज़ादी दी है, मुसलमानों को भी आज़ादी दी है, और मुसलमान भी आज़ादी के साथ अपने मजहबी रसूमात अदा करते हैं। हम हिंदू राष्ट्र वाले बाबा रामदेव के बयान पर मुत्तफिक नहीं हैं। भारत जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क रहेगा। ये न कभी आगे 1000 साल तक भविष्य के दिनों में न कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है और न ये इस्लामी राष्ट्र बन सकता है। वो कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनने से किसी को खतरा नहीं, मुसलमान है ईसाई, दाढ़ी रखे या मुंडवा दे, कोई भी कपड़ा पहने, उन्हें किसी कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने पूर्वजों का कैरेक्टर याद रखना। नहीं, ऐसा नहीं है। जाहिर बात है, जिस मजहब को कंट्री फॉलो करेगा और जिस मजहब के उसूल और ज़ाब्ते देश में लागू होंगे, तो वहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति को, हर शख्स को उन उसूलों पर अमल करना होगा। अगर ये इस्लामी राष्ट्र हो जाता है तो यहाँ पर इस्लाम का निफाज होगा, और अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो फिर यहाँ सनातन के उसूलों का निफाज होगा और वहाँ पे उन्हीं उसूलों पर अमल करना होगा। ऐसा नहीं है कि इस्लामी राष्ट्र हो जाए या हिंदू राष्ट्र हो जाए तो हर आदमी अपनी मन मर्जी करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो आज जमहूरी निज़ाम में आज़ादी हासिल है, वो कल हिंदू राष्ट्र में वो आज़ादी हासिल नहीं होगी, इस्लामी राष्ट्र में आज़ादी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग भी हों, चाहे बाबा रामदेव हो या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी साधु संत हो, जो हिंदू राष्ट्र का आलम लेकर के, झंडा बैनर लेकर के चल रहे हैं, वो ख्वाब की जिंदगी जी रहे हैं, और कभी भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता और न ही इस्लामी राष्ट्र हो सकता है।